अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, इंग्लिश लिखना, बोलना और तर्जमा करना सीखे के इस तीसरे सबक में हम ग्रामर की मज़ीद तफसीलात और मज़ीद कवायद पढ़ने से कबल इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से कुछ मशहूर और अदबी जुमले सीखने और पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको हर जगह गुफ्तगू में, बातचीत में और साथ ही साथ लिखने में भी काम आने वाले हैं। इसके तकरीबन 2 असबाक होंगे। ये पहला हिस्सा है, बहुत ही अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर सारे जुमले ज़बानी याद कर लें, चूँकि ये याद करने वाले हैं। ज़बानी याद कर लें, इनको रट लें, फिर जा कर के अच्छे से इनकी सबकी मश्क करने की कोशिश। दोस्तों, अगर आपने अब तक मश्क और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 3, सबक नंबर 3, सम लिटरेरी सेंटेंसेस पार्ट 1, पहला हिस्सा, कुछ अदबी जुमले, पहला हिस्सा। तो जैसा कि हमने बताया, तो इस तीसरे सबक में हम मज़ीद क़वाइद पढ़ने से पहले कुछ बोलने के अदबी जुमले वगैरह सीखेंगे, जिनके 2 असबाक होंगे। जब आप किसी से महज़्ज़ब अंदाज में आदाब व अखलाक की रियायत करते हुए गुफ्तगू करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, तो वो भी आपकी खूब इज़्ज़त करते हैं और माशरे में भी आपको तहसीन भरी निगाहों से देखा जाता है। कहा जाता है, इंग्लिश में मुहावरा है कि मैनर्स मेक द मैन, यानी कि अच्छे आदाब व अखलाक इंसान को इंसान बनाते हैं। इस तरह एयर एंड मैनर आर मोर एक्सप्रेसिव दैन वर्ड्स, यानी अल्फाज से ज़्यादा अंदाज जो है वो मुअस्सिर होता है, असर अंदाज होता है। इस तरह कहा जाता है, अ मैन्स मैनर्स आर अ मिरर इन विच ही शोज हिज पोर्ट्रेट, यानी अखलाक व किरदार इंसान की जो हकीकी सूरत है उसके आईनादार होते हैं, इंसान की जो असल सूरत है वो दिखाते हैं। तो ये कुछ मुहावरे इंग्लिश के थे, इस ताल्लुक से अदबी गुफ्तगू के ताल्लुक से वो हमने आपको बता दी ताकि आप जो है इनको काम में ला सकें और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो। लिहाजा बोलते वक्त अदबी वर्ड्स यानी जो पोलाइट वर्ड्स होते हैं उनके साथ साथ नर्म और महब्बतों भरा लहजा और रवैया अपनाना भी ज़रूरी है। तो इस सबक में कुछ ऐसे ही कलिमात और फ़िक़रात बताए जाएंगे जिनको आप याद करके, रट करके मौका बमौका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश में अच्छे आदाब के इजहार के लिए ये मुंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। कुछ तफसील दी जा रही है तरतीबवार, आप उनको देखते जाएं और मिसालें देखती जाएं। नंबर 1 है कि अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो, कुछ आपको किसी से लेना है, मांगना है, तो उसके लिए काइंडली और प्लीज़, काइंडली या प्लीज़, इनमें से इन जैसे किसी अल्फाज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लीज़ का ही इस्तेमाल होता है, काइंडली का बहुत कम होता है या बहुत ही बड़ी जगह पे बड़े लोगों के बीच होता है या बहुत ही अदबी जगह पे होता है। तो चलिए मिसालें देख लेते हैं। जैसे कि मुझे कहना है कि एक गिलास पानी दीजिए, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब गिव मी के आगे आगे जो भी चीज़ आपको मांगनी है वो लगा सकते हैं आप। इस तरह बोल सकते हैं, मेहरबानी करके नमक और मिर्च बढ़ा दीजिए, प्लीज़ पास द सॉल्ट एंड पेपर, प्लीज़ पास द सॉल्ट एंड पेपर। मुझे अकेला छोड़ दीजिए या मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, काइंडली लीव मी अलोन। बराए करम 2 रोज़ की छुट्टी इनायत फरमाएं, तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज़। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी आप प्लीज़ का इस्तेमाल जो है मौका बमौका कहीं भी कुछ मांगने के लिए कर सकते हैं। कुछ भी मांगना है आपको वो लफ्ज़ बोलिए और आगे प्लीज़ लगा दीजिए।
या शुरू में प्लीज़ लगा दीजिए और फिर वो लफ्ज़ बोल दीजिए। जैसे अगर आपको पानी चाहिए तो ऐसे बोल सकते हैं आप वाटर प्लीज़, कलम चाहिए तो पेन प्लीज़, इस तरह जो है आप बोल सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका होता है। दूसरा है कि अगर आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को अहमियत दी गई या फिर आपकी किसी तरह भी मदद की गई, जो भी सूरत बने, तो उस शख्स को थैंक्स यानी कि शुक्रिया ज़रूर कहें और ये बोलने की आदत डाल लें। तो थैंक्स के अलावा आप जो है यहाँ पे ये अल्फाज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, तो थैंक्स ही सिर्फ बार बार ना बोले बल्कि इनके अलावा भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं थैंक यू, आपका शुक्रिया। इसी तरह थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। या फिर थैंक्स अलॉट, बहुत शुक्रिया। या अ लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत शुक्रिया। या अ मिलियन थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन सबका माना यही होता है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ जुमले हैं जो थैंक्स की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मौका ब मौका आपको ज़रूरत पड़ सकती है। या आप कह सकते हैं मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, यानी किसी का अगर दिल की गहराई से बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर दिया, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू यू। चलिए तीसरा देखते हैं, अगर कोई आपका शुक्रिया अदा करे तो जाहिर सी बात है जवाब भी बनता है उनको, तो जवाब में उन्हें इनमें से कोई एक कह सकते हैं। जब भी कोई शुक्रिया अदा करे तो आमतौर पर उनका जवाब भी दिया जाता है। तो जवाब में आप जो है बहुत तरह के हैं जुमले उनको कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ मिसाल दी गई है, कुछ जुमले दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक को कह सकते हैं। आप बदल बदल के भी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं वेलकम, या फिर कह सकते हैं यू आर वेलकम, इसी तरह मोस्ट वेलकम, या इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, या फिर मेंशन नोट, या फिर आप कह सकते हैं माई प्लेजर। तो तकरीबन इन सब का वेलकम, यू आर वेलकम, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट या मेंशन नोट, इन सब का मतलब हो गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मतलब हो जाता है। और माई प्लेजर का मतलब होगा मुझे ऐसा करने में खुशी मिलती है, यानी मेरी खुशी का काम है, मैं ये सब करते रहता हूँ, कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है। तो इनमें से किसी का भी आप मौका ब मौका इस्तेमाल कर सकते हैं शुक्रिया के जवाब में। चौथा आ जाता है, अगर आप किसी से फ़ोन पर या कहीं भी गुफ्तगू कर रहे हो और कोई बात समझ में ना आए, बातचीत चल रही है या कहीं भी बातचीत चल रही है और कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है चाहते हैं कि सामने वाला दोबारा बोले, तो उनको बुलवाने के लिए इस तरह कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सिर्फ सॉरी भी कह सकते हैं, सॉरी। इस अंदाज़ ऐसा हो कि सामने वाला समझ जाए कि आपको लगता है समझ में नहीं आया। तो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये सॉरी। या आई डिडंट गेट इट, या आई बेग योर पार्डन, या पार्डन प्लीज़, या फिर एक्सक्यूज़ मी। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करें, सबका मतलब यही होता है कि भाई माज़रत, समझा नहीं, मेहरबानी करके दोबारा बोलें। यानी एक तरह से माज़रत करके सामने वाले को दोबारा बोलने के लिए कह रहे हैं। या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं वुड यू प्लीज़ या विल यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। विल यू प्लीज़ या वुड यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडंट गेट यू। क्या दोबारा बोल सकते हैं, मैं समझा नहीं, यानी मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलें। तो इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप सामने वाले की बात समझ नहीं पाए हैं तो उनको दोबारा बोलने के लिए कह सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया, दोबारा बोलना है। अगला है नंबर 5 है, अगर कोई आपसे खैरियत पूछते हुए हाउ आर यू कहे, हाउ आर यू कहते हैं, ये खैरियत पूछने के लिए जो सबसे ज़्यादा मशहूर है सेंटेंस जुमला है वो है हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, और भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो कोई खैरियत अगर आपसे पूछे तो आप अपनी खैरियत बताते हुए उनकी भी खैरियत पूछें और हो सके तो शुक्रिया भी अदा करें। ये तरीका होता है कि जब आपसे कोई खैरियत पूछे तो आप अपनी खैरियत तो बताएं कि आप कैसे हैं, साथ ही साथ चाहे तो शुक्रिया भी अदा करें, ज़्यादा बेहतर है, और सामने वाले की भी खैरियत पूछे, ये एक अखलाकी तकाज़ा होता है। तो उसके लिए आप जो है कह सकते हैं, यानी कोई आपसे हाउ आर यू पूछे, खैरियत बोले, पूछे आपसे, तो आप उसके लिए यूँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स एंड यू। मतलब क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, और आप कैसे हैं। या फिर आप कह सकते हैं प्रीटी गुड, यानी मतलब है आई एम प्रीटी गुड, तो शॉर्ट में प्रीटी गुड भी कह सकते हैं। एंड योर सेल्फ, बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया, अपना सुनाइए। इस तरह वेल एंड व्हाट्स अबाउट यू, वेल मतलब आई एम वेल, कभी कभी आई एम वगैरह को हटा दिया जाता है, नॉर्मली वेल,
well and what's about you, यानी मैं अच्छा हूँ, अपना बताएं। या फिर कह सकते हैं good, thank you and how about you, good, thank you and how about you, यानी मैं बेहतर हूँ, शुक्रिया, और आप कैसे हैं। तो ये भी नॉर्मली गुड या वेल या प्रीटी गुड जो बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि आई एम प्रीटी गुड, आई एम वेल, आई एम गुड, इस तरह जो है इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो आई एम को हटा भी सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो इनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी ये इस्तेमाल कर लें, कभी ये, कभी ये, कभी ये, मौका बमौका आप बदल बदल के इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा है, अगर आप अपने से किसी बड़े बुजुर्ग, उस्ताद या किसी औरत को रास्ता दे रहे हो, कोई भी ऐसा हो, और आप अदब की वजह से ये कहना चाहते हो कि पहले आप फिर मैं, बल्कि रास्ता किया कोई भी काम अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले बड़े हैं वो पहले करें फिर उसके बाद आप करेंगे, ये कहना चाहते हैं कि पहले आप फिर मैं, तो उसके लिए आप कहेंगे आफ्टर यू। आफ्टर यू, यू फर्स्ट नहीं कहेंगे या फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, आफ्टर यू, ये वाला जुमला इस्तेमाल होता है कि आपके बाद, यानी पहले आप फिर मैं। अगला और आखिरी है सातवां, अगर आप किसी की बात बीच में ही रोक कर अपनी बात कहना चाहें, यानी किसी की गुफ्तगू चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, कोई बात चल रही है और आप उनकी बात रोक करके अपनी बात कहना चाहते हैं, यानी कोई बात आपको समझ में आ रही है, कोई बात आप ऐड करना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है अचानक से रोक करके टोक करके बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, तो आप इस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। आप कह सकते हैं सॉरी टू इंटरवेन, सॉरी टू इंटरवेन, दखल अंदाजी के लिए माजरत, या फिर सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुदाखलत के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वाला कोई भी एक जुमला बोल लें, उसके बाद आगे आप अपनी बात रखें जो आप रखना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को तकलीफ़ नहीं होगी, बुरा नहीं लगेगा और वो आपको अपनी बात रखने देगा। अचानक से बोलेंगे तो बुरा मान सकता है। तो ये तकरीबन 7 जो है तरह की बातें हमने आपको बताई हैं, 7 मौके पे बोले जाने वाले जुमले और मशहूर और अदबी जुमले हमने आपको बताए हैं, जो मौका बमौका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अंग्रेज़ी गुफ्तगू को बेहतर बना सकते हैं। बकिया जो इसके और आगे मज़ीद है वो हम अगले सबक में पढ़ लेंगे। अब यहाँ एक चीज़ याद रहे, सबक में बताई गई सारी बातें ज़बानी याद करने वाली और हर जगह काम आने वाली है। पहले भी मैंने बताया शुरू में, इन सबको ज़बानी रट करके आपको याद कर लेना है और ये बोलने में भी काम आएंगे, लिखने में भी। आप चैट वगैरह में जो चैट करते हैं, मैसेज वगैरह के ज़रिए से बात करते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल इन सब का कर सकते हैं। तो ये सब गुफ्तगू के अदबी तरीक़े हैं, इन्हें ज़रूर याद कर लें, बहुत काम आएंगे। अब आगे देखते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, यानी कि जो हम दूसरे नंबर पर दिया करते हैं रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले या फिर अल्फाज, वो आपके सामने यहाँ आज रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं जिनकी हर जगह ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सबसे पहले है बिटवीन, बिटवीन दरमियान, बीच। इस तरह है बाय के ज़रिए, से, डाउन नीचे, फ्रॉम, फ्रॉम से, इन में अंदर, ऑफ, ऑफ बंद, ऑन ऊपर, चालू या फिर पर, ओवर ख़त्म। इसी तरह थ्रू, थ्रू से या किसी के ज़रिए, विथ बमाना साथ, साथ में, अंदर, अंदर नीचे, अप ऊपर, एज तरह जैसा या तरह जैसे। इस तरह फॉर के लिए, के वास्ते। इस तरह आगे है ऑफ बना का के की, कहीं भी का के की के लिए ऑफ इस्तेमाल होगा। इस तरह जो है चिल बमाना तक। देन बमाना तब। ऑल नहीं, ऑल सब, सारा, कुल। अगेंस्ट बरखिलाफ, किसी के खिलाफ। एट बमाना पर, में। एवर कभी, हमेशा, दोनों माना होता है। इसी तरह फार बमाना दूर। हेयर बमाना यहाँ। देयर बमाना वहाँ। नियर बमाना पास, करीब, नज़दीक। नाव बमाना अब। आउट बाहर। स्टिल अभी भी। वेल अच्छा,
कुआं, अच्छा भी होता है इसका माना, उम्दा भी होता है और साथ साथ में कुआं भी होता है। तो ये काफ़ी बुनियादी अल्फाज है जो अक्सर इस्तेमाल होते ही होते हैं, इसलिए चूँकि अभी शुरुआत है इसलिए बुनियादी अल्फाज दिए गए ताकि इनको आप रट लें और जो इब्तिदाई ज़रूरत है आपको अल्फाज व मानी की वो पूरी हो सके और आपका ज़ख़ीरा जमा हो सके अल्फाज व मानी के ताल्लुक से। अब आगे स्क्रीन पर जो है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज यानी मशक़ व तमरीन के ताल्लुक से कुछ सवालात दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आज के सबक में जो चीज़ पढ़ाई गई है, जो बातें, उन्हीं में से कुछ सवालात दिए गए हैं, इनको आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि आफ्टर यू कब बोलते हैं, आफ्टर यू कब बोलते हैं ये बताइए। नंबर 2 है माई प्लेजर कब बोला जाता है, माई प्लेजर का इस्तेमाल कब करते हैं। नंबर 3 है अगर आप किसी से कुछ मांगना हो आपको तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कुछ मांगने के लिए। इस तरह नंबर 4 पे है इट्स ओके कब इस्तेमाल किया जाता है, इट्स ओके कब इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादा नहीं है, 4 ही सवालात किए गए हैं। इन सब के जवाबात जो है आपको कहाँ मिलेंगे, सबक में मिलेगा। तो आप सबक पढ़ेंगे तो खुद ब खुद इन सब के जवाबात आपको मिल जाएंगे। अब स्क्रीन पर आपको पिछले सबक के जो सवालात थे वो दिखाए जा रहे हैं और आप जो है कॉपी में जो लिखे हैं उनको स्क्रीन पर जो आ रहा मुनासिब जवाब है उनसे मिला लें और देखें कि आपने सही लिखा है या फिर गलत। स्क्रीन पर जो है पिछले सबक के सवालात जो थे उनके जवाबात आ रहे हैं, उनके आप मिला सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।